नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम आज जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? आज हम उसी उसी प्राचीन ज्ञान के स्रोत तक पहुंचने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी हमारी जिंदगी को राह दिखा रहा है। योग, वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? पर क्या इन सब के पीछे कोई एक ही कनेक्शन है? कोई एक ऐसा स्रोत जो इन सब को, सोचिए, 3,500 सालों से जोड़ता आ रहा हो? जैसे कि मन और शरीर का कनेक्शन, या फिर मेडिटेशन, पर्यावरण के साथ हार्मनी में रहना, और हाँ, एथिकल लीडरशिप। ये सारे आइडियाज आज कितने मॉडर्न लगते हैं, नहीं? पर इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, और आज हम इन्हीं जड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो उस 3,500 साल पुराने स्रोत का जवाब क्या है? वो है वैदिक दर्शन, एक फिलॉसफी जो हमें मिलती है वेदों में। तो चलिए ज्ञान की इस शानदार दुनिया में सफर शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है, वेद हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और मजे की बात यह है कि वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। तो ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो ज्ञान का एक पूरा का पूरा सागर है। देखिए, वेदों का जो मूल दर्शन है, उसे ये एक श्लोक बहुत खूबसूरती से बताता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। ये नजरिया कितना खुला है ना, कि सच को समझने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, रास्ते कई हो सकते हैं। और अगर इसके स्केल की बात करें, मतलब ये ज्ञान कितना विशाल है, तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 28,000। जी हां, सिर्फ भारत में ही आज 28,000 से ज्यादा वैदिक पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स संभाल कर रखी गई हैं। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली विरासत है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये ज्ञान कितना विशाल है। तो अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि ज्ञान का ये जो पूरा भंडार है, ये आखिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली ये पूरी वैदिक लाइब्रेरी 4 बड़े पिलर्स पर खड़ी है, और हर पिलर का अपना एक अलग मकसद है। सबसे पहला ऋग्वेद, ये स्तुति और प्रशंसा के लिए है। फिर आता है यजुर्वेद, जो यज्ञ और अनुष्ठानों की गाइडबुक जैसा है। तीसरा है सामवेद, जिसमें संगीत और धुनें हैं, भारतीय संगीत की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। और आखिर में अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी का ज्ञान, यहां तक कि मेडिसिन जैसी बातें भी शामिल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं। असल में हर वेद के अंदर एक सफर है, एक यात्रा, जो बाहरी रिचुअल से शुरू होकर अंदर के ज्ञान तक ले जाती है। इसे ऐसे समझिए, हर वेद में 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले आती हैं संहिता, ये वेदों का कोर है, जिनमें मंत्र हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो उन मंत्रों और रिचुअल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद है आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। ये थोड़ी और गहरी फिलॉसफी की बातें करते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं। यहीं पर सबसे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। तो अब तक हमने इसका क्या और कैसे तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर वैदिक ज्ञान से जीने के 2 सबसे बड़े मकसद क्या हैं? पहला रास्ता है धर्म। अब धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब है हमारे नैतिक कर्तव्य, सही तरीके से जीना, समाज के साथ तालमेल बनाकर चलना। ये एक तरह से सही जिंदगी जीने का फ्रेमवर्क है। और दूसरा और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, यानी जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से आजादी। ये सेल्फ रियलाइजेशन और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज है। तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि धर्म वो नींव है जिस पर एक अच्छी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है, और यही मजबूत नींव किसी को मोक्ष के अंतिम लक्ष्य के लिए तैयार करती है। मतलब ये 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के 2 जरूरी पड़ाव हैं। तो ये सब बातें हमें कहां ले आती है? ठीक वहीं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी, इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया से जोड़ने के लिए। सवाल यह है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? देखिए, जिन 2 पिलर्स की हमने बात की, धर्म और मोक्ष, वो आज भी हमें गाइड कर रहे हैं। धर्म का आइडिया हमें सस्टेनेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप सिखाता है, और मोक्ष का रास्ता वो हमें योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाता है। कुल मिलाकर ये मन, शरीर और आत्मा को एक साथ देखने का नजरिया है, जो आज मॉडर्न वेलनेस का सेंटर बन चुका है। तो आखिर में वेद सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि ये आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक पर्पस और बैलेंस खोजने के लिए एक टाइमलेस फ्रेमवर्क देते हैं।
तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या 3500 साल पुराना कोई आइडिया आज किसी की जिंदगी बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।